नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम ज़ेब मसनद सदारत फ़ख्र सादात मेरे इंतहाई करम शार मेहरबान खलीफा मजाज हुजूर पीर सयाल इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला पीर सैयद शब्बीर अहमद शाह साहब ख़वारज़मी सयालवी दामत बरकातुकुमुल आलिया इल्मी दुनिया का एक अजीम सितारा इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल इज़्ज़त माब जनाब अलहाज प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद नसीम साहिब अजीज़ मुकर्रम साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान ज़िया साहिब अजीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अहमद सयालवी साहिब दीगर काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम बरदरान इस्लाम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत उमर की एक बात से करता हूँ। आज 2 मुहर्रमुल हराम है। यकम मुहर्रमुल हराम को इज़्ज़त इस्लाम, शौकत इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। उसी उमर की बात से मैं आगाज करता हूँ जो उमर आप और मैं हम सारे जानते हैं कि हजरत उमर इस्लाम के लिए इज्जत बनकर आए। हजूर ने अल्लाह से मांगा था, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल ख़त्ताब और बि अमर इब्न हश्शाम और कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर ने अल्लाह से मांगा था, ऐ मेरे अल्लाह इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के जरिए इज्जत अता फरमा या अमर इब्न हश्शाम के जरिए इज्जत अता फरमा। अल्लाह करीम ने इस्लाम को इज्जत देने के लिए जिस इंसान को चुना उसका नाम है उमर बिन ख़त्ताब। यही उमर बिन ख़त्ताब एक मर्तबा एक सफ़ से आ रहे थे, मक्का मुकर्रमा का इरादा किया, कहा चलो उम्रा करते चले जाएं। गुलाम साथ है, सवारी है, हजरत उमर है। दोस्तों, जब मक्का मुकर्रमा से बाहर एक खुले मैदान में हजरत उमर पहुंचे तो फरमाया यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद मक्का पाक दाखिल होंगे, उम्रा करेंगे। आपका गुलाम वो भी लेट गया, सवारी को अलग बांधा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लेट गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गुलाम उठा, तैयारी शुरू हो गई। लेकिन वो देखकर हैरान हो गया कि हजरत फारूक आजम की आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं। उस गुलाम ने सवाल किया, लेमा तब की या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह क्या है? आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत फारूक आजम थोड़ी देर खामोश रहे और उसके बाद फरमाया, ऐ मेरे साथी, यही वो मैदान है जहां बचपन में मेरा वालिद ख़त्ताब मुझे ऊंट चराने के लिए भेजा करता था। एक मर्तबा हमारे 5 ऊंट लेकर मैं इसी मैदान में आया। मेरे वालिद ने मुझे कहा, बेटा उमर, ऊंट चरा कर शाम को वापस लाना। मैं बच्चा था, मुझे ऊंट चराने का सलीका नहीं आता था। मैं खेलने में मसरूफ हो गया, गाफिल हो गया, ऊंट बिदक गए। मेरा वालिद शाम को आया, जब ये सूरत हाल देखी तो मेरे वालिद ने मुझे ज़दोकोब किया, मुझे मारा। ऐ गुलाम, ये वो मैदान गवाह है, उमर तो वो है
जिसे 5 ऊंट चलाने का सलीका न आने पर वालिद तमाचे मारा करता था, आज अगर लाखों मुरब्बा मील पर उमर की शौकत का परचम लहरा रहा है तो ये सब करम मोहम्मद अरबी की निगाहों का है। आपने फरमाया मैं रो इसलिए रहा हूँ, मुझे वो अपनी नाअहली का दौर याद आ गया, मुझे वो अपना दौर याद आ गया और मैंने दिल में सोचा उमर तू तो वो आदमी है जिसे 5 ऊंट चराने नहीं आते थे, लेकिन आज तेरी निगाह उठती है तो हुकूमतें सर झुकाती हैं, आज तेरा नाम आता है तो कुफ्र के ईमानों में लर्जा आता है, आज तेरा नाम आता है तो हर जानब अदल का परचम लहराता है। ये क्यों है? फरमाया ये मेरे आंसू मेरे मुस्तफा की तरबियत को मेरा सलाम पेश कर रहे हैं और मैं ज़बाने हाल से ये कह रहा हूँ जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया और तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसाना। फरमाया हम दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस निगाह करमशाह को दुआ देते हैं। जिस निगाह ने हाथी विंड के माहौल से लोगों को उठाया, मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, जब हमारा पहला रिजल्ट आया पहली क्लास का, मैं क्लास में फर्स्ट था, हुजूर ज़ियाउल उम्मत खुद नतीजा सुना रहे थे, मुझे बुलाया करीब किया, फरमाया तेरा नाम क्या है? मैंने नाम बताया, फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसके हुजूर हाथी विंड का। आपने फरमाया हाथी विंड के हो या बाहर से आकर वहां किसी रिश्तेदार के पास हो? मैंने कहा मैं हाथी विंड का हुजूर। आप मुस्कराए, फरमाया हमारे इलाके में ये चंद गांव जहालत में मशहूर हैं, चंद गांव बदतहजीबी में नुमाया हैं, हाथी विंड भी उनमें है। मुस्करा कर फरमाने लगे अल्लाह ने हाथी विंड से हमें हीरा दे दिया। ये वो निगाह है उस दिन की। एक दिन दारुल का काम हो रहा था, पुराना अलकरम बुलाग तामीर हो रहा था, ईंटें आई, हम ईंटें उठा रहे थे। मगरिब के बाद और सैयदी ज़ियाउल उम्मत लंगर खाना से आए, देखा तलबा ईंटें उठा रहे हैं, आप गुजरे तो मैं करीब था, आपने मुझे देखकर फरमाया तुम भी ईंटें उठा रहे हो? मैं ईंटें छोड़कर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया, दस्तबोसी की, पंजा मेरा आया, दस्तबोसी की, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर मेरी कलाई को पकड़कर कहने लगे ये ईंट उठा सकती है? और अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, साथ कहने लगे कलाई कमजोर है, अल्लाह इसे काम लेगा। ये निगाह नहीं तो और क्या है? हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। दोस्तों आज मादियत का दौर है, आज दीन से दूरी का दौर है, आज हमारे घर घर में बेहयाई आ चुकी है। इंटरनेट, फेसबुक तरक्की बहुत ज्यादा तरक्की लाया, लेकिन वाहे अफसोस हम अपनी नादानी की वजह से मोबाइल, इंटरनेट और फेसबुक से हम हिदायत लेने की बजाय, हम अच्छाई लेने की बजाय बुराइयां समेट रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां कहीं भी सुकून की कोई बात नहीं मिलती, आपको अगर सुकून मिलेगा तो इन्हीं दीनी इदारों में मिलेगा, दीन के काम में मिलेगा। अपने बच्चों को दीन से वाबस्ता करें, ये वक्त की अहम जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके बाद अब हों, आप उन्हें दीन पढ़ाएं। कितने लोग मुझे कहते हैं ये जी मामला, मैं चंद साल कबल
शेंजियन वीजे पर चंद ममालिक में गया, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह वगैरह। वापसी पर मेरी फ्लाइट डेनमार्क से थी। हम वहां जब जाने लगे तो मौलाना तनवीर अहमद जिया साहब का एक मुक्तदी वो मुझे कहने लगा कि आप मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। कहने लगा एयरपोर्ट पर मेरा बेटा अफसर है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, मैं बेटे की मुलाकात आपसे करवाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, वो मेरा गुस्ताख है, वो मेरी बात को अहमियत नहीं देता। अगर आप मुनासिब समझे तो दो चार जुमले किसी अंदाज में आप कोई ऐसे कह दे कि मेरे बेटे का दिल हमारे एहतराम के लिए कुछ नरम हो जाए। मैंने दिल में सोचा रहते कहाँ हैं, रहते उस माहौल में हैं, पैसे की लगन में हम लोग बैरून मुल्क जाते हैं। आज बहुत सी यंग जनरेशन मेरी बात सुन रही है, बहुत लंबी कावश होती है कि हम इंग्लैंड चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं वहां तहजीब ये है कि नॉर्वे में मुझे एक दोस्त बताने लगा कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा मुहसिन तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम्हारे एहसान फरमा करम फरमा माँ बाप नहीं, स्टेट है। तुम पैदा होते हो, हम पहले दिन से तुम्हें वजीफा देते हैं, ये स्टेट तुम्हारी मुहसिन है, ये स्टेट तुम्हारी मेहरबान है, स्टेट से वफा करो। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें पैदा करते लज्जत उठाई, उनका क्या एहसान है। जिस मुआशरे में माँ बाप का तारफ ऐसे कराया जाए वहां लोगों के दिलों में माँ बाप का क्या एहतराम होगा। दोस्तों, माँ बाप का एहतराम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में होगा, जिस मेरे करीम ने 1400 साल हमें बताया। लोगों, अगर तुम एक मोहब्बत की नजर भी माँ बाप के चेहरे पर डालोगे, मैं मोहम्मद जमानत देता हूं मेरा खुदा तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। आप गौर करें, जिस दीन में माँ बाप के चेहरे की जियारत को मकबूल हज करार दिया जाए, उस दीन में माँ बाप की अहमियत क्या है। तो सोचें, जिनके चेहरे की जियारत का ये सवाब है, उस दीन में माँ बाप की खिदमत का सवाब क्या होगा। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हमारे मुआशरे में ये जितने पगड़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हो, सादा सादा देहाती लोग बैठे हो या मॉडर्न अमीर लोग बैठे हो, अल्लाह की कसम खुदा का शुक्र अदा किया करो और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया करो, जिन्होंने हमारी इज्जतों को चार चांद लगा दिए। बूढ़े माँ बाप की इज्जत औलाद के ज़हन में पैदा करने वाला अल्लाह रसूल है, हजूर की तालीमात है। आज इस दौर में हमारे दौर का बहुत बड़ा जो फितना है वो बेअदबी है। माँ बाप की बेअदबी, असातिज़ा की बेअदबी, मशाइख का वो एहतराम नहीं रहा जो होना चाहिए। इसी तरह बुजुर्गान दीन का मुआशरे में एहतराम नहीं। आज हमारे दिलों से ये बातें क्यों निकल रही हैं? इसलिए हमारे निसाब से ये बातें निकाली जा रही हैं। आप निसाब चेक करें, कंप्यूटर ज्यादा आ रहा है, साइंस आ रही है, नए नए निसाब और लाखों रुपए लेने वाले इदारे वजूद में आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं इदारों के बच्चे हैं जब पढ़ते हैं तो माँ बाप को कहते हैं अम्मी टाइम थोड़ा है, जरा मेरी जूती पॉलिश कर दे, मैंने एकेडमी जाना है। लानत ऐसी तालीम पर जो लड़का कहे कि अम्मी मैंने कॉलेज जाना है, एकेडमी में देर हो रही है, मेरी जूती पॉलिश कर दे। सलाम उस रसूलुल्लाह को करें, उस अल्लाह के हबीब को करें जिसने माँ के शान को चार चांद लगा दिए। जब देहाती माँ हजरत सैयदा हलीमा सादिया रसूलुल्लाह से मिलने आई तो हुजूर खड़े हो गए,
खड़े होकर बढ़कर अम्मी का इस्तिकबाल किया और अपनी वो कमली, मैं कहा करता हूं जिस कमली की ओट में खुदा का फरिश्ता जिब्रील आया करता है, वो मुकद्दस और मुताहर कमली मुस्तफा ने जमीन पर बिछाकर सादिया हलीमा को बिठाकर प्यार की बातें करके कायनात को बताया, ये है बेटा, वो है माँ। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं कहा करता हूँ, रज़ाई माँ का ये एहतराम करके हमें सबक दिया। लोगों सोचो, अगर मेरी माँ आमना मुझे मिलती तो बताओ मेरी खिदमतों का अंदाज क्या होता। हजूर तशरीफ फरमा है, एक सादा सा आदमी बेबाकी से महफिल में आया, लोगों से गुजरता, बेबाकी से हुजूर के करीब आकर कहता है, अमा अरफ्तनी या मोहम्मद, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ? सरकार उसके चेहरे को देख रहे हैं। हुजूर अभी नहीं बोले तो बोला, मैं हलीमा का शौहर हारिस हूँ, रज़ाई बाप रसूलुल्लाह का। हुजूर सुनते गए, हुजूर खड़े हो गए, खड़े होकर हजरत हारिस को मिले, बैठे। सारी महफिल हुजूर को देख रही है, हुजूर हजरत हारिस को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हुजूर मस्त हैं। बातें खत्म हुई, फरमाया कैसे आना हुआ? फरमाया हमें गुर्बत और फाका ने हिलाक करके रख दिया, मेरी हालत देखने, ये फाकों की वजह से है। हलीमा ने कहा, अल्लाह ने मेरे बेटे को मदीने का बिला शिरकत गैर ताजदार बनाया है, जाओ जाकर मेरे बेटे से बात करो। मैं आया, हुजूर ने हजरत बिलाल को बुलाया, हजरत बिलाल को बुलाकर फरमाया, बिलाल हमारे माल में से कोई चीज है या रसूल? चंद बकरियां हैं। फरमाया लाओ। हजरत हारिस के आगे चंद बकरियां लाकर दूर तक सैयदे कायनात अपने रज़ाई बाप को अलविदा करने के लिए तशरीफ। हमारे दीन ने हमें ये अदब दिया, जो बात मैं करने वाला हूँ। आज आप भी बेसुकून होंगे, अगर सुकून चाहते हैं दीन की तरफ आएं, औलादों को दीन पढ़ाएं। दीन होगा तो अदब एहतराम होगा। हम अदब वाले लोग हैं, एहतराम वाले लोग हैं, बल्कि सुन्नी तो अल्लाह ताला से लेकर औलिया अल्लाह तक सबका एहतराम करते हैं। मुहर्रम आया, आले बैत का जिक्र लोग करेंगे, सहाबा को नजरअंदाज करेंगे, कुछ सहाबा के ठेकेदार सहाबा करेंगे, आले बैत को नजरअंदाज करेंगे। सुनियो तुम्हें मुबारक हो, हम सब के नियाजमंद हैं। सहाबा हो तब भी सलाम है, आले बैत हो तब भी सलाम है। इसी तरह औलिया इकराम को सलाम करते हैं। मुझे याद है जब मैं पिंड दादन खान में आया, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझे फरमाया, तुम पिंड दादन खान में जाओगे, जब दीन का काम करो तो एक बात याद रखना, वहां जो पहले उलमा काम कर रहे हैं उनकी इज्जतों में इजाफे का बायस बनना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना। हर लेवल पर हमें इज्जत एहतराम का दर्स हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत की बारगाह से मिला। आप भी अगर चाहते हैं आपकी औलादें बावफा हो, बाअदब हो, उन्हें दीन पढ़ाएं। ये दीन है जो सिखाता है कि माँ बाप का मकाम क्या है। हजरत अबू यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर थे, सबक पढ़ा रहे थे, सबक खत्म हुआ, तालिब इल्म जाने लगे तो एक तालिब इल्म कहने लगा, हजरत मेरा एक ख्वाब है, ताबीर बताएं। फरमाया बताओ। कहने लगा ख्वाब ये है कि आज रात मैंने अपने आप को जन्नत में देखा है, कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ, साथ मैं जन्नत में जा रहा हूँ, आगे से आप भी आ रहे हैं जन्नत में। लेकिन मेरा सवाल ये है,
मैं अर्ज कर रहा था, मेरा ख्याल आवाज जा रही है। हजरत अबू यजीद शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका तालिब इल्म कहते हैं, हजरत आपकी दाढ़ी से नूर छिन रहा था, मेरी नजर आपके चेहरे पर नहीं जमती। ख्वाब की ताबीर बताएं। फरमाया, बेटे तेरा ख्वाब सच है, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की सैर अता की है। रहा मेरी दाढ़ी से जो तुम्हें नूर छिनता नजर आया है, वो इसलिए है कि कल तुम्हें सबक पढ़ाने के बाद मैं घर पहुंचा, मेरी बूढ़ी माँ को बुखार था, मैं उनको मुट्ठी चापी करता रहा, उनका बदन दबाता रहा, उनकी पिंडलियां दबाने के लिए जब मैं कई मर्तबा झुका, मेरी दाढ़ी मेरी अम्मी की तलवों से लगी। मेरा ईमान है कि मेरा जन्नत में दाखिला मेरी माँ की मुट्ठी चापी का बदला है, और मेरी दाढ़ी का नूर मेरी माँ की तलवे का सदका मुझे नसीब हुआ है। इस तालीम में आने वाला शेखुल हदीस हो, शेखुल फिका हो, शेखुल नाहव हो, शेखुल अदब हो, वो माँ बाप का फर्मा बरदार होता है, वो बुजुर्गों का एहतराम करने वाला होता है। आज अगर आप चाहते हैं आपके घर में अदब आए, उसका एक ही हल है, अपनी औलादों को दीन की तरफ लाएं, दीनी मदारस में दाखिल करवाएं। यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे बाअदब होंगे, बावकार होंगे, आपका एहतराम करने वाले होंगे। मैं अब टाइम काफी हो चुका, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि किबला हजरत साहब के तशरीफ ले जाने के बाद भी आप इस महवियत के साथ बैठे रहे। ये आपकी यकीनन वही मोहब्बतें हैं। मौलाना बशीर अहमद करम साहब मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, अल्लाह की कसम मैं इंग्लैंड में था, मेरा एक शागिर्द था, यहाँ इधर का शागिर्द नहीं था स्कूल का, उसने मुझे खत लिखा, दुआ करे मैं भी इंग्लैंड आ जाऊं। मैंने उसे कहा, मुझे तो यार यहाँ भी पिंदादन खान याद आता है। तो वो हैरानगी से मुझे कहने लगा कि आपको इंग्लैंड में पिंदादन खान याद आता है। दोस्तों, बावफा लोग हर जगह याद आते हैं। ये आपकी वफाएं, आपकी मोहब्बतें हैं कि आज दारुल स्टेज पर पहुंचा है। आज ये गुलशन बाहर आशना हो चुका है, आज ये गुलशन अपनी महक कनाफे आलम में फैला रहा है। ये आप अहले पिंदादन खान की मोहब्बतों, वफाओं और प्यार का नतीजा है। मैं आपकी इस प्यार और वफा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर हाल में हमारा साथ दिया। बाज़ औक़ात मैं बड़े इक़दाम करके भी बहुत बड़े अखराजात का बोझ अहले पिंदादन खान पर डालता हूँ। आप जानते हैं, हमने चंद साल से इज्तिमाई तरबियती, इज्तिमाई एतिकाफ का एहतमाम किया। पहले साल दोस्तों ने हमें कहा कि कुछ फीस रखी जाए, रखी भी गई। तो किबरा सैयद शबीर अहमद खवाजी शाह साहब ये मेरे उन मुहसिनीन में हैं जिन्होंने हमेशा मुझे हुजूर ज़ियाउल उम्मत का गुलाम और पीर सियाल का गुलाम समझकर शफकत का हाथ रखा। शाह साहब ने मुझे पैगाम भेजा। शाह साहब की तबीयत में जमाल भी है, जलाल भी है। मुझे पैगाम भेजा कि बदमज़हब अपने मस्जिदों में एतिकाफ के नतीजे में तोहफे देते हैं, तुम फीस लगाते हो। शायद शाह साहब का ये इखलास मेरे लिए ताज़ियाना था। मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कोई इस पर आइंदा फीस न लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस मर्तबा भी 90 से ज्यादा लोगों ने इज्तिमाई एतिकाफ किया। 6 से 7 लाख तक रुपया लगा, लेकिन एक पैसा हमने किसी से नहीं मांगा। शायद ये शाह साहब की दुआ वो वार्निंग और तवज्जो है। हम तो बुजुर्गों की निगाह के कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमूमन बच्चों को कहा करता हूँ, यार सलाम पढ़ना होता है। मेरी बाज बातें बाज हमारे दोस्त महसूस करते हैं कि कुरैश साहब हमें टोकते हैं, ये बात कहते हैं, ये बात कहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मैं आपकी इस्लाह करूं। महफिल होगी, सलाम का शेर आखिर में वो पढ़ा जाएगा जो मानवी तौर पर गलत होगा।
सलाम तो लिखा आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, और बेहतरीन तज़मीन इस पर अगर नात खान सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, खुदारा आला हजरत के सलाम में अपने चप्पर न लगाई करो। इंतहाई गैर मौजू शेर हमारे अमूमन सलाम पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं। इसी तरह लेकर मैं कहूंगा अगर पढ़ना चाहें तो या आला हजरत के कलाम को पढ़ा करें, मिन्नोआन जो कलाम है। अब मसलन हमारे अंदर बहुत से अशार मशहूर हैं, वो आला हजरत के नहीं है और उनकी मानवीयत में भी इतनी गहराई नहीं है। हम पढ़ते हैं बस जो शेर आगे चढ़ गया वो पढ़ लिया, लेकिन अगर आप आला हजरत का कलाम पढ़ेंगे तो उसमें कमाल होगा। मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ जब भी सलाम पढ़े तो ये शेर जरूर पढ़ा करें और दुआ और हजूर की निगाह तलब करने के लिए पढ़ा करें। ये शेर पढ़ा करें, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, कायनात में ये दीन की सारी बहारें निगाह मुस्तफा का सदका है। हजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा का फैजान सहाबा है, हजूर की विसाल के बाद की जिंदगी का फैजान औलिया अल्लाह है। कुरान में सूरह जुमा की आयत है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अजीजुल हकीम, के सहाबा हजूर से फैज पा रहे हैं, हजूर की जिंदगी के बाद वाले लोग भी फैज पाएंगे। इस मकाम पर मुफस्सिर शहीर हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी में फरमाया, फीहे इशारतुन इला अदमे इनक़िताए फैज़िही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उम्मतिही इला यौमिल क़ियामत। अल्लामा आलूसी कहते हैं लोगों, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बता रहा है मुस्तफ़ा का फैजान ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं, जो जिंदगी में आएगा वो सिद्दीक़ अकबर बनेगा, जो जिंदगी में आएगा वो फारूक आज़म बनेगा, जो जिंदगी में आएगा वो हैदर कर्रार बनेगा, जो बाद अज़ विसाल आएगा वो अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, मुजद्दिद अल-फ़िसानी बनेगा, या लाजपाल पीर सियाल बनेगा, या पीर पठान बनेगा, या शाह करम या उम्मत बनेगा। फीहे इशारतुन इला अदमे इनक़िताए फैज़िही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यौमिल क़ियामत, व फीहे इशारतुन इला अदमे इनक़िताए फैज़िल वली के बाद विसालिही। अल्लामा आलूसी कहते हैं हुजूर तो हुजूर रहे, हुजूर के गुलामों का भी मरने के बाद फैजान जारी हो, बोलो जारी हो, सारी रहता है। तो बरादरान जी कद्र, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अल्लाह के बंदों का फैज लेने वाले। मैं अपने तलबा पिछले ही दिनों अजीज़म मोहम्मद फुरकान कासमी हमारे बड़े अच्छे तालिब इल्म बच्चे हैं, नात खान है, मैंने कह रहा था जब सलाम पढ़ो ये शेर पढ़ा करो, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, जिस नबी की निगाह ने जहान आबाद कर दिया उस निगाह को सलाम करो। और हजरत इस दौर में फखर के ताजदार हजरत सूफी बरकत अली साहब का कौल है, उम्मती जब हुजूर की बारगाह में सलाम भेजता है लजपाल नबी कभी न कभी निगाहे करम फरमा कर उम्मती का बेड़ा पार कर दिया करता है। मैं कहता हूँ ऐसे अशार पढ़ो, तुम्हारी अकीदत भी हो जाए, हाजिरी भी हो जाए, और कभी ऐसा हो कि हुजूर की निगाहे करम, निगाहे इनायत तवज्जो हो, आपकी बिगड़ी बन जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था दोस्तों, आइए अदब वाले बने, माँ बाप का अदब करें, बुजुर्गों का अदब करें। आज बेअदबी आम है, आज 8 जमातें फेल बंदा होता है, बुखारी बगल में दबाकर कहता है मुझे बुखारी आती है, इमाम अबू हनीफा को नहीं आती। ईमान से बताएं बेअदबी है कि नहीं? बोले 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 बोले। इमाम अबू हनीफा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
वक्त नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ये वो इमाम हुमाम है जो 4 फिका के इमामों में से बरतर है, और ये वाहिद फिका के इमाम है जो ताबी हैं, जिन्हें सहाबा की ज़ियारत हुई। तो जिन्होंने सहाबा की सोबत पाई उन्हें नहीं हदीस आती, और आज के अनपढ़ मिडिल फेल लड़के को बुखारी आती है। किस कदर जुल्म की इंतहा है, किस कदर बेअदबी है। तिरमिज़ी पाक में हदीस पाक है, मेरे करीम आका ने क़यामत की जो 13 अलामतें बयान की, उनमें एक अलामत हुजूर ने बयान की। फरमाया जब ऐसे हालात हो समझ लो क़यामत करीब आ गई है। फरमाया जब लोग ज़कात को जुर्माना समझे, जब लोग बीवी की मोहब्बत को माँ की मोहब्बत पर तरजीह दे, जब लोग दोस्तों को टाइम दें, बूढ़े बाप को टाइम न दें। आज हम देखते हैं जवान मोबाइल पर यारों से तो 3 घंटे गप्पे लगाता है पैकेज लगाकर, बूढ़ा बाप सिर्फ बुलाता है, बेटा बताओ कहाँ जा रहे हो, बाप को जवाब देने का रवादार नहीं। उन्हीं 13 अलामतों में से मेरे करीम ने एक अलामत बयान की। फरमाया बाद वाले उम्मत के पहले तबके पर एतराज करेंगे, उनके ऐब निकालेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। आज गली गली ये हदीस के दावेदार सहाबा के गुस्ताख हैं, आले बैत के गुस्ताख हैं। हजूर की सहाबा की मोहसिन उम्मत के जो मोहसिन इमाम हैं, हजरत सिराजुल उम्मा इमामुल आइम्मा इमाम अबू हनीफा के गुस्ताख हैं। और याद रखो हमारे मुल्क के अंदर ही अब्दुल जब्बार गजनवी पहले हदीस के बड़े काबिल एहतराम आलिम में, उनका मदरसा था, उनके नजदीक उनका बड़ा मकाम है। मैं अर्ज कर रहा था उनके मदरसे में एक तालिब इल्म था, उसने हजरत इमाम अबू हनीफा की गुस्ताखी की। कहा मुझे अबू हनीफा से हदीसें अच्छी आती हैं। मौलाना गजनवी कहते मैंने उसे मदरसे से निकाल दिया, बड़ी सिफारिशें आई, इसे दाखिल कर लो। वो कहते मौलाना गजनवी ने कहा मैं नहीं दाखिल करूंगा। जब एक बहुत करीबी आदमी की सिफारिश लाए कि बच्चा है गलती कर बैठा है, इसे मदरसे में दाखिल कर लें, तो कहते हैं अब्दुल जब्बार गजनवी ने कहा तुम तो कहते हो ना मैं इसे मदरसे में दाखिल कर लूं, मुझे तो खतरा है कि ये आदमी ईमानदार नहीं रहेगा। डर गए। उन्होंने कहा क्यों क्यों क्यों? अब्दुल जब्बार गजनवी ने यह कहा कि हमारा इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ इल्मी है। इस लड़के ने इमाम अबू हनीफा की गुस्ताखी की है, और वो अल्लाह के वली हैं इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह। जो अल्लाह के वली की गुस्ताखी करता है तजर्बा है कि वो बेईमान होकर मरता है। आप पिंडादन खान वालों को शायद नहीं पता कि पिंडादन खान के करीबी पिछले दिनों एक गुस्ताख जो जिल्लत की मौत मरा, वो चौराहों में हुजूर ज़ियाउल उम्मत का गिला करता था, चौराहों में हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बेअदबी करता था, इंतहाई जिल्लत की मौत मरा, यहाँ भी जलील हुआ। याद रखे औलिया अल्लाह से अदावत रखने वाला, हदीस कुदसी है मन हारब अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। खुद अल्लाह कहता है जो मेरे वलियों का दुश्मन हो मैं अल्लाह उससे ऐलान जंग कर देता हूँ। मुहद्दिसीन ने लिखा अल्लाह ऐलान जंग करता, इसका क्या मतलब? फरमाया अल्लाह उससे ईमान सलब कर लेता है। और मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी की उस जिंदगी की किताब में लिखा है कि वो लड़का वाक़अतन बाद में मिर्जाई होकर मरा, बेईमान होकर मरा, जिसने इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की गुस्ताखी की थी। अल्लाह से डरे, चावलों की एक प्लेट के लिए सहाबा की गुस्ताखी न करें, आले बैत की गुस्ताखी न करें, आइम्मा फिक़्ह के गुस्ताख न बने, बाअदब बने, बानसीब बने। अहले सुन्नत बाअदब हैं, बानसीब हैं, इंशाअल्लाह दोनों जहां में बेड़ा पार है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें दीन पर रहें और बाअदब रहें, आज देखने बेअदबी बढ़ रही है, जूं जूं ये नए फिरके पैदा हो रहे हैं, बेअदबी और गुस्ताखी बढ़ रही है, इससे अल्लाह की पनाह मांगे। तो बहरहाल मैं बात फिर लंबी हो गई,
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमतन गोश होकर हम कमजोर लोगों की बातें सुन रहे हैं। आप इन्हें पल्ले में बांधें, आप इन्हें मजबूत अपने पास रखें। ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैजान है और ये सब हुजूर ज़ियाउल उम्मत की निगाह करम है, मेहरबानी है। हमारे यहाँ मलकवाल में एक खतीब रहे, उनका नाम था मौलाना गुलाम मोहम्मद टिवाना साहब। वो मरकजी मस्जिद मलकवाल के खतीब रहे, औकाफ में भिक्की शरीफ के पुराने फजला में से थे। वो हमारे इदारे में आते, उन्होंने अपना बड़ा बच्चा मेरे पास दाखिल करवाया इब्तिदाई सालों में। मैं स्टेज पर खड़े होकर ये जिम्मेदारी से बात कर रहा, वो मुझे बताने लगे मौलाना लाहौर में एक अल्लाह के बंदे रहते हैं जो 40 साल से हुजूर दाता साहब के मज़ार पर मुराकिब है और बड़े साहिब नजर हैं। मैं उन्हें सलाम करने कभी कभी जाता हूँ। मैं गया तो मैंने उन्हें बताया और कहा कि जी बड़ा बेटा मैंने एक मदरसे में दाखिल कराया, दुआ करें अल्लाह उसे कामयाब करे। वो कहते हैं मौलाना गुलाम मोहम्मद टिवाना चिश्ती, वो गोल्डा शरीफ की बैत थे और भिक्की शरीफ के पढ़े हुए बड़े फाजिल आलिम थे। कहने लगे मौलाना, वो मजसूब टाइप बुजुर्ग मुझसे पूछने लगे कहाँ दाखिल करवाया बच्चा, किस मदरसे में? तो मैंने बड़ा समूथली कह दिया पीर करम शाह साहब के मदरसे की शाख है, वहां पर मैंने बच्चा दाखिल करवाया। तो मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती टिवाना मुझे फरमाने लगे, मौलाना वो मजसूब बुजुर्ग मुझे कहने लगे एक सर्द आँख खींचकर, उस वक्त हुजूर ज़ियाउल उम्मत बाहयात थे, वो कहता है उसने एक आँख खींची और आँख कहने लगे आज ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह जिंदा है, दुनिया नहीं जानती। जब दुनिया करम शाह को पहचानेगी, करम शाह दुनिया में नहीं होगा। यही बात आज आपके सामने ये बातें। आइए आज अपने बुजुर्गों की कदर करें। मैं अमूमन ये बातें कड़वी करता हूँ। हम सुन्नी बुजुर्ग मर गए, 1 साल में 70 फुट बड़ा मजार तामीर कर दिया। मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आले सुन्नत की मोहसिन शख्सियत रहती थी, उनका छोटा सा इदारा था, इतना बड़ा इल्म का आफ्ताब। वहाँ छोटे से इदारे में जिंदगी भर पढ़ाते रहे। सुन्नियों ने पैसे नहीं दिए कि इदारा शहर से बाहर निकाल कर बड़ा बनाए। फौत हुए, 1 साल के अंदर दरबार भी तैयार हो गया, मीनार भी तैयार हो गया। हम सुन्नी इन बातों पर जोर देते हैं, मजार बना रहे हैं, मीनार बना रहे हैं, हम जी पीर साहब की फाता खानी कर रहे हैं। जब पीर साहब जिंदा हैं फिर क्यों कदर नहीं करते? जब जिंदा हैं फिर क्यों साथ नहीं देते? जब जिंदा हैं क्यों मिशन के साथ नहीं रखते? अल्लाह की कसम, उस मर्दे कलंदर की बात सच निकली। मैं पिंडी घेप तकरीर करने गया, शायद मौलाना बशीर अहमद करम साहब को याद हो, खास मकामात पर मेरी तकरीर होती थी। मैं मौलाना तौसीफ अहमद कासिम या इन्हें साथ ले जाता था। ये ज़हीन में हमारे तालिब इल्म थे, इन्हें बात समझ आती। पिंडी शहर में मेरी तकरीर थी, हुब्बे इलाही और मकाम औलिया अल्लाह मैंने बयान किया। अजीब महफिल में अश्कबारी का माहौल था। जब महफिल खत्म हुई, लोग मुझसे मिलने लगे। एक 16-17 साल नौजवान मुझे उसने कलावे में लिया और मुझसे पूछता है तुमने हुजूर ज़ियाउल उम्मत को देखा है? मैंने कहा देखा ही नहीं, पढ़ा है। सारों की तरह रोने लगा। कभी मेरे कंधे चूमता, कभी मेरे बाजू चूमता, कभी मेरा सीना चूमता और मेरे कमरे में जाने तक लिपटा रहा। मेरा एक हाथ उसने पकड़ा रहा, लगातार रोता रहा और एक ही जुमला कहता, बख्त वाले हो जिन्हें करम शाह की ज़ियारत नसीब हो गई है। आज दुनिया को पता चल रहा है हुजूर पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह क्या थे, क्यों ना इज्जतें मिलती। अभी मौलाना निसार अहमद सियालवी साहब ने आपको एक बात बताई कि जज़्ब में जो बात अल्लाह के वली के मुंह से निकलती है वो तकबीर होती है। और हमारे सिलसिला आलिया के ताज हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदी ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी मोहब्बत इलाही में मकाम में जज्ब रखते थे। उस हुजूर पीर सियाल ने कहा था, लोगों करम शाह पीर सियाल के मजार का मीनार है।
मीनार बुलंद भी होता है, दूर से जाना भी जाता है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, पिंड दादन खान में आप लोग बहुत तो हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन 7 समंदर पार जाकर हुजूर ज़ियाउल उम्मत के नाम की जो कदर और हमसे प्यार वो लोग करते हैं, वो मिसाली है। उनको तो मकबूलियत हो रही है, उनका फैजान आम हो रहा है, हमने गरेबा में झांकना है, हम उनके फैजान में से क्या हिस्सा पा रहे हैं। दुआ है अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। मैं इंतहाई कमजोरी और बीमारी के बावजूद हमारे करम फरमा मोहसिन हजूर क़िबला सैयद पीर खरीफ आस्ताना आलिया के खलीफा मजाज हजूर क़िबला पीर सैयद शबीर अहमद शाह साहब ने इंतहाई इस आप देख रहे हैं आपकी सेहत इस हाल में इतनी सरपरस्ती की, और हर हाल में एक दिन आपकी सदारत में मैंने एक तकरीर की हुजूर की शान में, शायद आपको याद हो ना हो, आपने खुतबा सदारत दिया तो शाह साहब ने करम फरमाते हुए फरमाया, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारी उम्रें भी कुरैशी साहब को अता फरमा। ये करम की इंतहा है ना, ये पीर की निगाह है ना, ये फैजान है मुर्शिद करीम का जो इनकी वसातत से हमें मिल रहा है। हम इनकी इस सरपरस्ती इस हौसला अफजाई पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अलहाज फतेह मोहम्मद नसीम साहब बीमार हैं, इतनी देर बैठे आप लोग, हम अपने साथियों को, हम यहाँ होते हैं हर वक्त आप सुनते हैं, लेकिन आप बैठे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आखिरी गुजारिश यही है, हजरत क़िबला मौलाना हाफिज नज़ीर अहमद सईदी साहब काफी बीमार हैं, आज भी चेकअप के लिए सरगोदा गए थे। इस बीमारी के बावजूद क़िबला हजरत साहब को सलाम करने के लिए तशरीफ ले गए। दुआ करें अल्लाह क़िबला नज़ीर अहमद सईदी साहब को भी सेहत कामिला अता फरमाए। उनका भी इस तहसील में फैजान है, एहसान है, और अल्लाह की कसम मैं मौलाना हाफिज नज़ीर अहमद साहब की जिंदगी में कह रहा हूँ, बंदे तारीफ मरने के बाद करते हैं, मैं जिंदगी में कह रहा हूँ, मैंने मेहनत और खुलूस काफी हद तक मौलाना हाफिज नज़ीर अहमद साहब से सीखा है। बहुत मुखलिस आदमी है, इन्हें गनीमत जाने उलमा को, अल्लाह के बंदों को आज कदर करें, मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। आज इनका साथ दें, उलमा का इज्जत करें, साथ दें इंशाअल्लाह। हमारा मैं आपको एक बशारत सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हम सुन्नी हजूर सैयदना गौसुल आजम की निगाहों को भी सलाम करते हैं, हम पर हजूर गौसे पाक का भी बड़ा करम है। आप देखें ना, हमारा दारुलूम जो आलमी लेवल पर मशहूर है, दारुलूम का नाम है दारुलूम मुहम्मदिया, जरा बोले बेरशीफ का दारुलूम मुहम्मदिया गौसिया, गौसे पाक का नाम शामिल है। और जो बच्चियों का इदारा हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने बनाया, और पूरी तकरीबन ममालिक में उसकी शाखें 100 के करीब तकरीबन बच्चियों के इदारे की शाखें हैं, और नाम क्या है, कुल्लिया गौसिया। हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे कि हमें एक तरफ से पीर सियाल की जाग लगी है तो दूसरी तरफ से हमें फैजान हुजूर गौस पाक का नसीब है, हमारे सिलसिले को भी नसीब है। टाइम होता तो मैं आपको बताता कि हुजूर गौस पाक की क्या नजरे करम थी आस्ताना आलिया सियाल शरीफ पर। हजूर सैयदना गौसुल आजम का एक खास दरूद है, दुरूद किबरीते अमर शरीफ, हजरत पीर सियाल लजपाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो दुरूद पाक डायरेक्ट गौसे पाक ने अता फरमाया, और हमारे सिलसिला आलिया में आज जारी है। तो हम पर हुजूर गौसे पाक की भी एक खास निगाह करम है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इन मेहरबानों की हर तरफ से निगाहें इनायतें हैं बुजुर्गों की, उनका ये इंशाअल्लाह फैजान है जो जारी और सारी है। तो हम आपने तमाम मेहरबान आप करम फरमा जितने हमारे हैं मोमिन लोग, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने अभी देखा रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन जिस बच्चे ने ली और मेडल हजरत साहब से अपने गले में डलवाने की सआदत हासिल की, वो बच्चा है सनाउल्लाह इकराम, और
मेरे लिए डबल खुशी ये है कि अजीज़म सनाउल्लाह इकराम नूरे चश्म है कारी मोहम्मद इकराम साहब का, जो हमारे शोबा हिफ्ज के पहले तालिब इल्म है। इत्तेफाक की बात, हमारा शोबा हिफ्ज शुरू हुआ, एक तालिब इल्म था, किताबी शोबा शुरू हुआ, एक तालिब इल्म है। आज बहारें देख लें, करम है ना, मेहरबानी है। तो मैं हजरत कारी मोहम्मद इकराम सईदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके लिए भी मेरे लिए भी डबल खुशी और एजाज है। दुआ करे अल्लाह ये इज्जतें हमें नसीब रखे। बारे दिगर मैं किबला शाह साहब और तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अब ग्रामी एक ज़रूरी ऐलान है, समात फरमा लें। जो पीर भाई किबला हज़रत साहब के, किबला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब के मुरीद हैं, दूर दराज इलाकों से आए शहर वाले हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज के बाद स्पेशल खसूसी तरबियती नशिस्त होगी। बाहर से आने वाले तमाम पीर भाई अहबाब वो यहाँ तशरीफ़ फरमाऊँ, रात को आराम फरमाएँ। सुबह इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद उनके लिए तरबियती प्रोग्राम होगा। अब दुआ खैर होगी, उसके बाद आप सबके लिए इजाज़त। मैं माशाल्लाह हमारे अहबाब कंदवाल से आए, इधर मड़ियाला तक से आए, तकरीबन पूरी तहसील की ये नुमाइंदगी मौजूद है। बहुत मेहरबान हैं आप तमाम अहबाब। हम छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, एहलियान गोलपुर में शानदार अंदाज में वहाँ पर किबला हज़रत साहब का इस्तकबाल किया। स्पेशली हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक साहब वाड़ा से एक बहुत बड़ी रैली लेकर, काफ़िला लेकर शरीक हुए। हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। अब किबला शाह साहब दुआ फरमाए।